वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओवरकम केमिस्ट्री पे। और आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9 का टॉपिक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और आज हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशंस कितने टाइप का है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे में मिक्स होती हैं तो वो कितने टाइप के सॉल्यूशंस क्रिएट करती हैं। आइए आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट की बेसिस पे हम सॉल्यूशंस को समझते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशंस जो होते हैं, जब आप उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस देखते हैं तो बेसिकली हम अपने नेचर में समझें तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है वो आपका एक सॉल्वेंट की तरह से यूज किया जाता है। हम जनरली क्या करते हैं कि अगर हमको कोई भी सॉल्यूशन बनाना हो तो हम वाटर को टेकअप करते हैं और उसमें सॉल्यूशन बना लिया। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई हमसे कहे कि शुगर सॉल्यूशन बनाइए तो हम शुगर और वाटर मिक्स कर देते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो कॉमन सॉल्ट और वाटर मिक्स कर देते हैं। तो हर वो सब्सटेंस जिसका सॉल्यूशन हम किस में बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशंस, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में बना हुआ कोई भी सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए वाटर के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है एक्वा, AQUA। एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर या वाटर से रिलेटेड होता है और ये एक केमिकल टर्म है। आपने लेकिन जनरल लाइफ में भी सुना होगा, ठीक, कि एक एडवर्टीजमेंट आता है एक्वागार्ड का। एक्वागार्ड प्यूरिफायर है जिसका एडवर्टीजमेंट जो एक्ट्रेस हैं, पुरानी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं, हेमा मालिनी के थ्रू आपने देखा होगा अक्सर उसका ऐड। तो ये जो टर्म एक्वा है, एक्वागार्ड क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि पानी को जो गार्ड करे, ठीक, वाटर को जो गार्ड करे। एक्वा मीन्स वाटर, वाटर को गार्ड करने वाला एक्वागार्ड। तो इस तरह से जो टर्म है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्वेंट आपका वाटर को छोड़ करके कोई भी दूसरा हो, ठीक, हो सकता है कि वो सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर की जगह पर अल्कोहल हो, ओके, बेंजीन हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो या इस तरह के और रिलेटेड दूसरे सॉल्वेंट। तो वाटर को छोड़ करके अगर आप कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वो सॉल्यूशन हमेशा नॉन एक्वस क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट्स वी डिस्कस कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जब आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो जब आप सॉल्यूट की अमाउंट डिफरेंट वे में लेते हैं तो क्या होता है, आपका सॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप का आपको मिलता है। ठीक, कैसे समझेंगे हम आपका, तो आपने एक ग्लास ली, ठीक, और उस ग्लास में आपने क्लियर वाटर भर लिया, ठीक, और अब आप उसमें शुगर को आप टेकअप कर लीजिए। तो आप उसमें शुगर ऐड कर लीजिए। एक चम्मच आपने उसमें शुगर ऐड किया, चीनी मिलाया आपने और उसको स्टेयर किया। जब आप ग्लास को स्टेयर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर चीनी होगी वो उस ग्लास में डिसॉल्व हो जाएगी। आप कुछ शुगर और अमाउंट में लीजिए, उसको डिसॉल्व करिए और आप देखेंगे कि वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर कंसिस्टेंटली अगर आप क्या करते हैं कि शुगर को स्पून बाय स्पून, चम्मच बाय चम्मच आप उसको ऐड करते रहें, स्टेयर करते रहें, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब शुगर मॉलिक्यूल्स का उस वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन की ऐसी स्टेट जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक, तो अगर आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाए तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। क्लियर है। और याद रखिएगा कि जब तक सैचुरेशन की स्टेट नहीं आ जाती है तब तक जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड। ठीक, क्या होता है, अनसैचुरेटेड। मतलब जैसे जैसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा इसका मतलब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, और जब क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन
सैचुरेटेड हो जाएगा तो सॉल्यूट का डिसॉल्व होना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। आइए अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब आप टेम्परेचर देते हैं, जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने पर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड हो जाता है। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो जो सॉल्यूट पार्टिकल सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं और नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में, तो टेम्परेचर देने पे वो क्या हो जाएंगे और डिसॉल्व होने लगेंगे। ठीक, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर देने पर सैचुरेशन क्या होता है, आपका वीक होता है या सैचुरेशन घटता है और अनसैचुरेशन बढ़ता है। किसका, सॉल्यूशन का, याद रहेगा। ठीक, और इसी तरह से अगर आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कर दें, कूल कर दें, टेम्परेचर से इसका हटा दें इसमें से या उसको ठंडा कर दें, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ठंडा करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मान लीजिए आपने दो सॉल्यूशन ले रखे हैं। ठीक, कैसे बनाना है आपको, आप दो सेम वॉल्यूम वाले दो आप बीकर ले लीजिए या कोई कंटेनर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको बीकर जैसा कुछ दिखाया हुआ है। सपोज कर लीजिए कि दोनों का ही जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर का है। ठीक है, अब दोनों में ही आपने सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कि वाटर। ठीक, जैसे कि वाटर, और दोनों में ही वाटर की अमाउंट कितनी है, 500 मिलीलीटर। 1 लीटर का पूरा कंटेनर है, इसमें आपने कितना वाटर ले रखा है, 500 मिलीलीटर। इसमें भी 500 मिलीलीटर वाटर है और इसमें भी 500 मिलीलीटर वाटर है। वाटर मींस सॉल्वेंट, आप कोई भी सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक सॉल्यूशन जो था इसमें आपका 2 स्पून 2 चम्मच शुगर ऐड किया और दूसरे में 3 और 4 स्पून ऐड करता हूं मैं। ठीक, क्या ऐड किया मैंने, शुगर कंटेंट। तो जब आप देखेंगे कि सेम वॉल्यूम वाले सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट की अमाउंट डिफरेंट होती है तो आप क्या पाएंगे कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल कम होंगे और इस वाले वाटर के जो सॉल्यूशन है इसमें शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो जब हम दो सॉल्यूशन को कंपैरिजन करते हैं तो हम अगर पाएं कि जिस सॉल्यूशन में, ठीक, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, उस सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है उस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से आप वाइस वर्सा कर लीजिए, ठीक उल्टा कर लीजिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं, कंपैरिजन में ही याद रखिएगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड को हम सिर्फ कंपैरिजन में ही समझ सकते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है कंपैरिजन टू पहली कंडीशन के, ठीक, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड को हम अपनी बोलचाल की भाषा में समझने के लिए क्या कह सकते हैं, गाढ़ा। ठीक, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लाइट, पतला। ठीक, इस तरह से। अब देखिए डाइल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइल्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है DIL डॉट से। ठीक, मैं आपको DIL क्यों कह रहा हूं, दिल क्यों नहीं कह दे रहा, ठीक, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएट ही किया जाता है DIL डॉट। ओके, और कॉन्सेंट्रेटेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, CONC डॉट, कॉन्क। तो DIL डॉट और CONC डॉट। क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल की साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे सॉल्यूट पार्टिकल की साइज की बेसिस पे तो हमको 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 10 टू द पावर -9 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर की रेंज का होता है। ठीक, यानी कि
सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। हम इसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक, नेकेड आई, हम अपनी ओपन आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, और इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम इनको नहीं देख सकते हैं। ये इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है? देखिए, जो भी आप शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन, वो कैसा होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है। आप उसमें डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक। अगला टाइप है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है कि जब आपका पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁻⁹ मीटर के बीच का होता है, ठीक। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है जो अक्सर क्वेश्चंस में पुटअप किया जाता है। मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा हम पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो हैं उनमें आपका पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से लेकर के 10⁻⁹ मीटर के बीच का होता है, ठीक। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या देख सकते हैं? खुली आंखों से। लगता तो है कि वो पार्टिकल हैं, लेकिन असल में वो पार्टिकल होते नहीं हैं देखने पर, ठीक। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे देखिए, जो आपने देखा होगा दूध, है ना, प्योर दूध अगर आप देखें तो उसमें जो आपका फैट पार्टिकल्स होते हैं, घी के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं। वो आपको लगता है कि इसमें फैले हुए हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप उसको डार्क प्लेस में रख करके और कोई लाइट बीम पास कराएंगे तो उस पर्टिकुलर लाइट बीम जब वो आपका उस कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास होगी तो क्या होगा? वो इनलाइट हो जाएगा, पूरा पाथ आपका दिखाई देगा, रास्ता उसका एकदम विजिबल होगा, क्लियर होगा, ठीक। तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपका सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में क्या होता है? देखिए कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें आपका सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में इजीली दिखाई दें, और जब आप उनको थोड़ी देर सॉल्यूशन बनाने के बाद छोड़ देंगे तो वो नीचे उसके बॉटम में, उसकी पेंदी में और तलहटी में क्या होंगे? आपका सेटल डाउन होने लगेंगे, बैठने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, एक शीशे की ग्लास लीजिए, ठीक, और उसमें आप बिल्कुल क्लियर वाटर भरिए। वाटर भरने के बाद आप डस्ट लीजिए, धूल थोड़ी सी, ठीक, और उस वाटर में डाल करके उसको स्टेयर कर दीजिए, ठीक। फिर आप उस ग्लास को बिल्कुल लाइट में रख करके क्लियरली देखिए, तो आपको वो पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें दिखाई देंगे, जो थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की इफेक्ट से धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगे, नीचे की तरफ बैठने लगेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो होता है आपका 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच में, ठीक। ये पार्टिकल का जो साइज होता है वो 10⁻³ मीटर से 10⁻⁴ 5, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटा है, लेकिन ओवरऑल रेंज जो होती है वो 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁶ मीटर के बीच की होती है। अब ये 10 क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि 10⁻³ का मतलब है 1/1000, ठीक। यानी कि 1 मीटर का अगर आप लेंथ ले लेते हैं और अगर आप उसके 1000 इक्वल पार्ट करें, ठीक, तो वो एक पार्ट कितना होगा? 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्रिएट होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग बात कर लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। लेट्स वी हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशंस। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा एग्जांपल्स ज़्यादा हैं इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया ताकि मेरा टाइम बच जाए और आपको भी एक जगह पर ये पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए। देखिए, एक है हमारा सॉल्वेंट फेज, दूसरा है सॉल्यूट फेज, तीसरा है, इस पर्टिकुलर को क्या नाम देंगे, नेमिंग है इसकी, और इस लास्ट सेक्शन में एग्जांपल्स डिस्कस हैं। क्या होगा जब सॉलिड में कोई गैस डिस्पर्स्ड होगी तो उस पर्टिकुलर को हम बोलेंगे सॉलिड फोम। क्या क्या एग्जांपल हैं इसके? प्यूमिस स्टोन, आइसक्रीम, केक एक्सेट्रा। प्यूमिस स्टोन जहां आपका ब्रिक्स बनती हैं, ईंट बनती हैं, जब ईंट भट्ठे पे पंजी टाइप के दिखते हैं तो उनको प्यूमिस स्टोन बोलते हैं। इसी तरह से जब सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा तो क्या बोलेंगे? जेल। और एग्जांपल इसका कर्ड, चीज, पनीर मैंने लिखा हुआ है जेली, ओके।
इसी तरह से जब सॉलिड में सॉलिड डिस्पर्स होता है तो बनता है सॉलिड सोल, और इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, ठीक, पियर्ड मोती, कलर्ड ग्लास, ठीक। लिक्विड में जब सॉलिड डिस्पर्स होगा तो क्या बनेगा, सॉल, और एग्जांपल क्या है, सिल्वर क्लोराइड का वाटर में मिक्सचर। इसी तरह से लिक्विड में जब लिक्विड डिस्पर्स होता है तो उसको बोलते हैं इमल्सन, जैसे मिल्क में फैट का डिस्पर्स हो जाना, वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट्स का डिस्पर्स हो जाना, ये किसका एग्जांपल है, इमल्सन का एग्जांपल है। ओके, इसी तरह से लिक्विड में जब गैस डिस्पर्स होगी तो क्या बनेगा, फोम। और हम बहुत सारे ऐसे सेविंग क्रीम देखते हैं जो क्या है, लिक्विड में जब गैस डिस्पर्स हो जाती है तो वो हमको देते हैं, जैसे फोम, फोम मीन्स झाग होता है, ठीक। लेदर क्रीम, ऐसी सेविंग क्रीम्स आती हैं जिनमें लेदर, फोम या झाग निकलता है। इसी तरह से ये लास्ट है आपका गैस। गैसियस में जब आपका गैस सॉल्वेंट में कोई लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा तो उसे हम कहते हैं एरोसॉल, और इसका एग्जांपल क्या है, फॉग या क्लाउड। नेक्स्ट वन इज कि जब आपका गैस में क्या डिस्पर्स हो जाए, सॉलिड, ठीक, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल, और इसका एग्जांपल क्या है, स्मोक, मिस्ट, स्मॉग, या आप कह सकते हैं कि डस्ट इन एयर। तो फ्रेंड्स, ये था आपका क्लास 9 से रिलेटेड सॉल्यूशंस से जितनी टर्मिनोलॉजी हैं, जितने ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए और वहाँ मुझसे अपने क्वेश्चंस पुटअप करिए। मैं और आप मिल करके एक साथ हम एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को पूरी ऑनेस्टी के साथ और अपने दृढ़ संकल्प हो करके, ठीक, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे। स्टडी वेल, study hard and go beyond the sky.